नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। रेजिडेंट डॉक्टर्स के आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। रेजिडेंट्स और अधिकारियों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से यह बातचीत हो रही है। पहले बातचीत हुई थी लेकिन बेनतीजा रही। एक बार फिर से डॉक्टर्स और विभाग के अधिकारियों के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया है। कई मांगों को लेकर के रेजिडेंट्स आंदोलन पर है। सरकार की बॉन्ड नीति के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स का ये प्रदर्शन आंदोलन जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी राजधानी जयपुर से फोनलाइन पर। सौरभ, क्या जानकारी? एक बार फिर से डॉक्टर्स और सरकार के बीच बातचीत शुरू हुई है। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले ही रेजिडेंट डॉक्टर्स को सरकार की ओर से वार्ता का न्योता जो है वो मिला था, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो चिकित्सा शिक्षा निदेशालय इस वक्त पहुंच चुके हैं और वहां पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और चूंकि आज दूसरा दिन है कार्य बहिष्कार का, ऐसे में अस्पताल में कहा जा सकता है कि मरीजों की दिक्कतें जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इस कार्य बहिष्कार के चलते, और यही कारण है कि वार्ता जो है वो हो रही है। और चूंकि इन लोगों का ये कहना है रेजिडेंट डॉक्टर्स का कि बॉन्ड पॉलिसी जो सरकार लाई है वो नीतिगत नहीं है, उसमें कई सारी विसंगतियां हैं, उसे दूर किया जाना आवश्यक है। क्योंकि कोरोना काल जो है वो बीच में गुजरा है, इस लिहाज से रिलैक्सेशन जो है वो कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स को जो है वो दिए जाने चाहिए। हालांकि कल भी जो है वो वार्ता हुई थी और सरकार ने अपनी ओर से कुछ प्रस्ताव जो है वो दिए थे, लेकिन चूंकि उन प्रस्तावों पर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो मानने को तैयार नहीं थे और यही कारण रहा कि कल जो है वो वार्ता बेनतीजा रही। और अब जो है वो इस बैठक में देखना होगा कि किस प्रकार के नए प्रस्ताव जो है वो सामने आते हैं, किन मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो झुकने को तैयार होते हैं और सरकार बॉन्ड पॉलिसी को लेकर क्या कुछ कहती है उस पर जो है वो नजर बनी हुई है। और अगले आधे एक घंटे में जो है वो इस बारे में और भी स्थिति जो है वो क्लियर होगी कि आखिर इनकी मांगों को लेकर क्या कुछ बीच का रास्ता जो है वो निकलने वाला है। जी बिल्कुल सौरभ, पहले भी बातचीत हुई, बेनतीजा रही और डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर बॉन्ड नीति को लेकर के क्या सरकार के संकेत है? क्या सरकार झुकने के लिए तैयार है? और ये जो बातचीत हो रही है उसके कोई सकारात्मक परिणाम निकलेंगे यहाँ पर? सौरभ, तो लगता है कि सौरभ का संपर्क टूट गया, लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि एक बार फिर से बातचीत का दौर राजधानी जयपुर में शुरू हुआ है। बॉन्ड नीति को लेकर के दरअसल डॉक्टर्स का विरोध है, खासतौर पर रेजिडेंट्स से बदलाव की मांग कर रहे हैं इस नीति में और सरकार की तरफ से अब बातचीत शुरू हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच दौसा से सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें कि दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर, नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में बवाल हुआ है। बैठक के दौरान पार्षदों में जमकर मारपीट हुई है। पार्षद इंद्र मीणा और जितेंद्र शर्मा के बीच मारपीट होने की खबर है। महिला पार्षद को दरअसल बोलने से रोकने को लेकर के पार्षद नाराज हो गए थे। बीजेपी पार्षद अलका तिवारी को बोलने से जब रोका गया तो उसके बाद मीटिंग में बवाल हुआ। बैठक में मौजूद अन्य पार्षदों ने भी बीच बचाव किया। पुलिस कोतवाली की वो भी बीच बचाव करती हुई नजर आई। बहरहाल ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष शर्मा दौसा से हमारे सहयोगी फोनलाइन पर। आशीष, कैसे ये बवाल पूरा यहाँ पर साधारण सभा की बैठक में देखने को मिला? अभी क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अंबेडकर भवन में ये साधारण सभा की बैठक आयोजित की जा रही है और अभी कुछ मिनट पहले जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसमें जो महिला पार्षद है बीजेपी की अलका तिवारी, वो अपनी वार्ड की समस्याओं से अवगत करा रही थी। इसी दौरान मनोनीत पार्षद इंद्र मीणा ने उनको बोलने से रोका। इस बात के बाद वहां पर जमकर हंगामा हुआ। जो अन्य पार्षद थे वो खड़े हो गए और इस बात का विरोध करने लगे कि महिला पार्षद को बोलने से क्यों रोका गया। इस बात के बाद जब एक जितेंद्र शर्मा नाम का पार्षद है वो जैसे ही इंद्र मीणा के पास पहुंचे तो वहां आपस में दोनों की भी धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई और मारपीट के बाद ये काफी देर तक नगर परिषद की मीटिंग में हंगामा चलता रहा। जो वहां पर सभापति ममता चौधरी और जो अन्य पार्षद थे उन्होंने समझाइश की गई। कोतवाली थाना पुलिस ने बीच बचाव किया। आपस में दोनों पार्षद बिल्कुल भिड़ने लग गए और एक दूसरे के साथ मारपीट की गई और इस पूरे घटनाक्रम के बाद काफी देर की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। फिर से मीटिंग शुरू हुई है और फिलहाल अब दौसा शहर के विकास को लेकर चर्चा की जा रही है और जो दौसा शहर की समस्याएं हैं उनको लेकर वार्ड पार्षद अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। क्या बोलना चाहती थी यहाँ
पर जो है महिला पार्षद, और आखिरकार क्यों उन्हें बोलने से रोका गया? बिल्कुल, जो बीजेपी की पार्षद है अलका तिवारी काफी वरिष्ठ पार्षद है, पहले भी कई बार पार्षद रह चुकी है, जो अपने वार्ड की समस्याओं के बारे में अवगत करा रही थी कि यहाँ पर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, क्योंकि कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस का चेयरमैन है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। तभी वहां पर जो मनोनीत पार्षद हैं, जो कांग्रेस के विचारधारा के हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया और उन्होंने महिला पार्षद को बोलने से रोक दिया। इसके बाद में पूरा हंगामा हुआ है। हालांकि अब मौके पर शांति है और जो मीटिंग है वो लगातार जारी है। लेकिन आशीष, जो जनप्रतिनिधि स्थानीय निकाय के, और उनमें भी अगर शहर की बात करें तो पार्षद ही सबसे बड़े जनप्रतिनिधि स्थानीय निकाय के होते हैं। ऐसे में इन माननीयों का आपस में ये व्यवहार कहीं ना कहीं सवाल तो उठाता है कि आखिर क्या इस तरह के लोग चुन करके आते हैं जो अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखते, आपस में साधारण सभा की बैठक में एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए? बिल्कुल, गरिमा पूरी तरह तार-तार हुई है। जिनको चुनकर भेजते हैं, जो जनता के पक्ष रखते हैं, जनता की समस्याओं को सदन में रखते हैं, वो लोग अगर इस तरह की हथकंडे अपनाएंगे या फिर एक दूसरे के साथ मारपीट करेंगे तो निश्चित रूप से एक गलत मैसेज आता है। और वो दौसा की जो नगर परिषद की साधारण सभा की मीटिंग है उसमें देखने को मिला है। पहले भी यहाँ पर इस तरह की जूतम पैजार काफी बार हुई है। जब भी साधारण सभा की बैठक होती है उसमें इस तरह के माहौल क्रिएट किया जाता है या फिर हो जाता है और उसके बाद में मारपीट होती है, और इस बार भी यही घटनाक्रम हुआ। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दौसा में दो पार्षदों के बीच मारपीट की तस्वीरें, साधारण सभा की बैठक की तस्वीरें हैं, नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक, और इसी दौरान दो पार्षद आपस में जमकर भिड़ गए, धक्का मुक्की और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। ये तस्वीरें दौसा के नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के दो पार्षद आमने सामने हो गए, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए, दोनों के बीच में मारपीट हुई है। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं और बहरहाल पुलिस ने इन्हें रोका, दूसरे पार्षदों ने भी इन्हें रोका, लेकिन ये अपना आपा खो करके एक दूसरे पर टूट पड़े। बहरहाल अब शांति बताई जा रही है। साधारण सभा की बैठक एक बार की रुक गई थी इस हंगामे के चलते, लेकिन फिर से शुरू हो गई है, चर्चा जारी है। तो वहीं प्रतापगढ़ में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रेवल्स की बस में खलासी का काम करता है और अमरनाथ यात्रा के दौरान पीड़िता को अपने जाल में फंसाया था। वहीं 15 दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के इस पर आरोप है। आपको बता दें कि बाद में शादी के बाद से ये मुकर गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद आरोपी की तलाश शुरू की। मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्ती के बहाने उसको फिर उसने फ़ोन किया और सौली हनुमान जी बुलाया। उसके बाद कुछ दिनों बाद और उसको फिर बेला फुसला कर कोई दवाई सुंघा के उसको बड़ी सादड़ी लेके गया, वहाँ 2 दिन रखा। वहाँ से कांकरोली लेके गया, उसकी बहन के घर में उसको 15 दिन तक रखा। और इस तरीके से पीड़िता ने बताया कि मेरे साथ लगातार बलात्कार किया, भ्रम में रखा कि मैं शादी कर लूँगा, और इस तरीके से उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित हुआ और उसको अभी हिरासत में लिया हुआ है, जल्दी जवाब। तो वहीं झुंझुनू के गुढ़ागोड़जी कस्बे में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक व्यापारी के साथ हुई लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों से बेलगाम हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ व्यापारियों की ओर से बाजार बंद का आह्वान किया गया था। बाजार बंद रहे और इसी बीच सड़क पर धरना भी दिया। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द घटनाओं का खुलासा किया जाए और बदमाशों में पुलिस का खौफ हो। वहीं उदयपुर वाटी को नीमका थाना जिले में शामिल करने की भी मांग उठी है। इसे लेकर के भी जनता की तरफ से आक्रोश जताया गया। तो पुलिस की कार्यशैली पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। व्यापारियों की ओर से बाजार बंद करके अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। बहरहाल पिछले दिनों में हुई घटनाओं की वजह से लोग परेशान हैं, आक्रोशित हैं। लगातार पुलिस से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आपराधिक वारदातों का खुलासा किया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दिनों से यूँ कहूँ कि 3-4 साल से बुढ़ा में जो प्रशासन की अक्रमण्यता है वो बहुत ही शर्मनाक है। 6-7 महीने पहले भवानी ट्रेडर पे दिन दहाड़े आपको मिर्ची डालकर व्यापारी को लूटा गया। मुसलमान भाइयों की दुकान पे लूटा गया। राजेंद्र जी की दुकान पे एक तरह से डाका ही है। शाम को अपने घर जाते समय 300 मीटर की दूरी में कोई आदमी किसी का वो लठ मार के पैसा छीन ले जाए।
राजेंद्र नीमका थाने वाले के साथ लूटपाट हुई थी। आज से 1 महीने पहले लोहार चौक में मुसलमान भाइयों की 2 दुकानें के ताले टूटे थे। और मैं प्रणाम करती हूँ इस बुढ़ागौड़ जी की जनता को, व्यापारी वर्ग को, और जो हमारे नौजवान भाई बहन पधारे हैं उनको। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारे पूरे विधायक सुखरंजी चौधरी जी को, जो जब भी हमारे साथ कोई अन्याय होता है तो वो तन मन धन से हमारी सुरक्षा में हमारे साथ में जुड़कर और हमारी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करते हैं और हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। तो वहीं झुंझुनू में स्टेट जीएसटी की टीम ने कार्रवाई की है और चोरी की आशंका में 5 ट्रकों को पकड़ा है। आपको बता दें कि टीम ने 3 ट्रकों को चिड़ावा और 2 को झुंझुनू से पकड़ा। 25 लाख की जीएसटी चोरी की बात सामने आई है। इनमें से 2 ट्रकों में सरसों और 1 में आयरन स्क्रैप के साथ ही कोल्ड ड्रिंक और 2 में ग्रेनाइट ले जाया जा रहा था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रकों के माल की जांच की जा रही है। क्षेत्र में कर चोरी कर माल ले जा रहे वाहनों के खिलाफ आने वाले दिनों में और ज्यादा सघन अभियान चलाए जाने की बात टीम की ओर से कही गई है। निर्देशित किया गया इस टीम को। जीएसटी की टीम ने अब ये संकेत दिए हैं कि और ज्यादा सघन अभियान चलाया जाएगा। कर चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग के श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार दीपावली चेकिंग अभियान चला रखा है। अभियान के दौरान हमने झुंझुनू में 5 वाहन कर चोरी की आशंका में जब्त किए गए हैं, जिसमें सरसों, स्क्रैप, परचून और ग्रेनाइट लदा हुआ पाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख है। तो उस पर जुर्माना वसूला जाएगा। आगे भी इसी तरह का अभियान दीपावली तक जारी रहेगा। उधर बीकानेर के खाजूवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बार फिर से बाइक चोरी की घटना सामने आई है। मरीज के परिजन की बाइक कुछ ही मिनटों में यहां से चोरी हो गई। अस्पताल में गार्ड की व्यवस्था नहीं होने से चोरी की वारदातें हो रही है और पहले भी अस्पताल से बाइक चोरी हो चुकी है। पुलिस ने कुछ बाइक बरामद भी की है, लेकिन चोर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बूंदी के दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जन कल्याण के काम करने के बजाय आपसी लड़ाई झगड़े में उलझी रही। कांग्रेस के राज्य में प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया। इसके साथ ही पूनिया ने कहा कि जनता 2023 में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया कि पूरे देश में ऐसे 600 से भी ज्यादा कार्यालयों का निर्माण हो। राजस्थान में 33 प्रशासनिक जिलों में लगभग 25 जिलों में या तो कार्यालय पूरे हो गए या उनके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। मुझे आज खुशी है कि हाड़ौती के इस प्रमुख कस्बे बूंदी में आज पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, जो पार्टी के दैनिक गतिविधियों को तो गति देगी ही देगी, लेकिन भविष्य में पार्टी के प्रचार को, पार्टी के प्रसार को नीचे तक ले जाने में कामयाब होगी। और अब बात इन्वेस्ट राजस्थान समिट की, जहां पर राजधानी जयपुर में आज से 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस समिट का शुभारंभ किया। समिट में देश के कई उद्यमी शिरकत कर रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है और यहां पर निवेश की पूरी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इन्वेस्टर्स फ्रेंडली माहौल और नीतियां हैं। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि सरकार एक ऐसी नीति बनाने की कोशिश कर रही है जहां सरकार कोई भी रहे उसके फैसले ना बदले जाएं, जिससे उद्योगपतियों को और निवेश की संभावनाओं को पंख लग पाए। रावत जी, हमारी माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, और माननीय हमने अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है देश के अंदर, और ये आयोजन भी हो रहा है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। सड़कें शानदार राजस्थान के अंदर इन्वेस्टर के लिए सोचने की बात है कि चाहे लेबर अनरेस्ट हो यहाँ नहीं मिलेगी आपको। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ ज़्यादा अच्छी है। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स का जाल बिछ गया है। तो एक इन्वेस्टर को जो सुविधाएं चाहिए
जिससे आपने देखा अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने फिल्म के माध्यम से भी और अपनी स्पीच के अंदर बताया आपको कि सब तरह से हमारी जो पॉलिसीज है किसी भी तरह की वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बन रही है और कस्टमाइज्ड पैकेज अलग मिल रहे हैं। पॉलिसी में हमेशा राजस्थान ने ये प्रयास किया है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो। जो स्कीम जो पॉलिसी सरकार ने रखी है मैं समझता हूं कि उसके कारण से इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बना है राजस्थान के अंदर और उसी रूप में हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर भी कोरोना आ गया था, बहुत स्थिति ऐसी बन गई थी, पर मुझे खुशी है कि कोरोना के बाद में भी जो माहौल बना है आर्थिक क्षेत्र में वो वापस रिकवर बहुत जल्दी हुआ है। अभी हमने इस बार ऐसा पक्का इंतजाम कर रहे हैं, सरकार किसी की भी आए पर फैसले कायम रहे। हमारी सरकार आती है, हम कोई पुरानी सरकार के फैसले को नहीं बदलते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। वसुंधरा जी के वक्त में ERCP की योजना बनी 13 जिलों के लिए पानी की, हम उनको चालू रख रहे हैं। आप सुनते होंगे मुझे बार बार बोलता हूं मैं प्रधानमंत्री के लिए, भाई आपने वादा किया था जयपुर में अजमेर में राष्ट्रीय परियोजना बनाओ इसको। तो कई काम ऐसे जो कि हमारी सरकार चली गई, काम रुक गए। हमने तय कर रखा है हमारी सरकार रहे, हम बदलेंगे नहीं बल्कि उनको आगे बढ़ाएंगे, ये मेरी सोच है। तो वहीं एसीबी अजमेर की टीम ने आज एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है और विजयनगर नगर पालिका के पार्षद और उसके भाई को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पार्षद महेश जैन अपने भाई लोकेश के साथ अपने वार्ड में हुए 14 लाख रुपए के लिए की सीसी सड़क के निर्माण के बिल को स्वीकृत करने के एवज में ठेकेदार से रिश्वत ले रहा था। परिवादी ठेकेदार ने इसकी शिकायत एसीबी में की और इसके बाद इस मामले का सत्यापन करवाया गया। फिर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई की और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है। बहरहाल दोनों से एसीबी की पूछताछ जारी है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान पार्षद और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यह गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के मुताबिक 14 लाख रुपए की सीसी सड़क का निर्माण हुआ था और इसके बिलों को स्वीकृत करवाने के लिए ठेकेदार से रिश्वत की मांग की गई थी। महेश जैन है पार्षद और इसका भाई लोकेश जैन, दोनों ने रिश्वत ली और इसी दौरान उन्हें दबोच लिया गया, गिरफ्तार किया गया। विजयनगर नगर पालिका के पार्षद महेश जैन और इसके भाई लोकेश जैन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया रिश्वत लेते हुए। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं एक ठेकेदार हैं अरुण जोशी, उनसे कोई सीसी का काम किया था हमने, सीसी रोड का, नगर पालिका विजयनगर का। उस काम के बिल पास कराने के लिए पार्षद ने उनसे 5% के हिसाब से पैसे मांगे। आज उनको रिश्वत राशि देते हुए 30,000 रुपये पार्षद महेश जैन और उनके भाई लोकेश को अरेस्ट किया गया। आगे कार्रवाई की जाती है। तो चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे। राजधानी जयपुर में जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने गांधीनगर कार्यालय में प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन विभागीय डीपीसी में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के किया गया। इस दौरान कर्मचारी जिस अधिकारी पर आरोप लगा रहे थे वो अधिकारी आरसी मीणा खुद भी मौके पर आकर धरने में बैठ गए और इस दौरान कर्मचारी अधिकारियों ने एक दूसरे पर आमने सामने आरोप लगाए और अधिकारी ने इसे विभागीय त्रुटि बताकर कहा कि यह गलती थी जिसे सुधारा जाएगा। डीपीसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। गांधीनगर कार्यालय में कर्मचारियों की ओर से धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।